अच्छा देखिए, बिहार को ही लेकर बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि बिहार में अब बीजेपी ने नीतीश सरकार पर चौतरफा घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। कल देर रात बीजेपी दफ्तर में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की और इस पे कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है इन फैसलों के बारे में। जनता को बताएगी बीजेपी किस तरीके से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, दगा दी, राज्य अब उनके हाथ जो जंगल राज के लिए बदनाम है। और कुल मिलाकर सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से विस्तार से कि कल जो बैठक हुई है उसमें क्या फैसले मुख्य तौर पर लिए गए, लक्ष्य क्या रहने वाला है बीजेपी का और उसको हासिल करने के लिए रणनीति क्या है पार्टी की। रोमाना, देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। जितनी भी रणनीति बन रही भारतीय जनता पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बन रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब चूंकि अकेले बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती जाएँ, यानी कि 35+ लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। यानी कि 35 लोकसभा सीट अगर वो जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा लक्ष्य होगा। और इसके लिए भाजपा ने प्लान भी तैयार किया। प्लान ये है कि भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से बिहार में नीतीश सरकार की जो घेराबंदी की जाए और नीतीश सरकार के जो काम हैं उनको जनता तक ले जाया जाए कि ये क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, खासकर उन विषयों पर जिन पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। अगर आप देखें कल जो हम लोगों ने कल जो ये बैठक हुई, बैठक में तमाम विषयों पर बात हुई, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई वो ये आई कि हाल ही में जो मोर्चों की बैठक हुई थी बिहार के अंदर, उस मोर्चों की बैठक से ठीक पहले युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कुछ सीनियर लीडर्स को सभी विधानसभाओं सीटों पर प्रवास के लिए भेजा गया था। प्रवास के दौरान सबने अपने अपने अनुभव की एक रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल लीडरशिप को सौंपी। उस सेंट्रल लीडरशिप के पास जो रिपोर्ट आई उसकी सब समीक्षा की गई, तो एक बहुत ही रोचक जानकारी भारतीय जनता पार्टी को मिली। वो जानकारी ये थी कि ज़्यादातर बिहार की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में आए, भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बने। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की योजना भी बना ली है। कल की जो बैठक हुई उसमें भाजपा के आला कमान की तरफ से बिहार के नेताओं को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आगे किसी प्रकार का किसी से कोई गठबंधन ना हो तो होगा और ना ही हम किसी के साथ जाने वाले हैं। हम अकेले सरकार बनाएंगे और अकेले पार्टी की भूमिका तय करेंगे कि क्या करना है बिहार में। बिहार में जो तय हुआ कि जो 20 लाख रोजगार देने की योजना बनाई है राज्य सरकार ने, उसका क्या ब्लूप्रिंट है जनता के बीच में ले जाएंगे। भाजपा ये भी मानती है कि जो पीएफआई को लेकर भाजपा मुखर हुई है, भाजपा ने लगातार पीएफआई के मुद्दे को राज्य में उठाया है, इसको लेकर भी नीतीश सरकार कहीं ना कहीं नाराज है, तो ये मुद्दे भी जनता के बीच में ले जाएंगे। इसके अलावा भाजपा चाहती है कि जो कोर ग्रुप, खासकर जो ये स्वार्थ का गठबंधन टूटा, स्वार्थवश नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और राजद के साथ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सरकार बनाई, उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। लोगों से बताएंगे कि आखिर बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज जेडीयू को उन्होंने समर्थन दिया और जेडीयू के मुख्य नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो राजद के साथ चले गए। तो ये सब जो मुद्दे हैं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसका एक एक आदमी तक, आम लोगों तक बात पहुंचाई जाए, लोगों को समझाया जाए कि नीतीश कुमार दरअसल बिहार की विकास के लिए ठीक नहीं है, बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बिना शर्त समर्थन दे रही थी और बिहार का विकास चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार खुद ही विकास नहीं चाहते। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाना चाहती है और इसके लिए एक बहुत ही व्यापक प्लान बनाने जा रहे हैं। प्लान ये होगा अभी आने वाले दिनों में कि सबसे पहला जो मुद्दा उठाएंगे जी, अब देखिएगा रोमाना, हाल ही में एक बड़ी बात कही है भारतीय जनता पार्टी, कल इसका जिक्र भी हुआ है कि 500 से ज़्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां फ्राइडे को छुट्टी होती है। यानी कि माना जा रहा है कि बिहार सरकार तुष्टीकरण के तहत फ्राइडे को छुट्टी रखती है, क्योंकि फ्राइडे को जुमे की नमाज होती है। इसलिए
बिहार में करीब 500 ऐसे स्कूल हैं, उनमें जो है फ्राइडे को छुट्टी हुई। ऐसे में भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको सबको 35-35, 40-40 स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है कि वहां की रिपोर्ट तैयार करें, वहां के लोगों से बात करें, शिकायतें करें, लोगों के बीच में जाएं और ये अवेयर करें कि ये जो बिल्कुल, सरकार बहुत है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल नीरज पांडे इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार को लेकर बीजेपी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। टारगेट बिहार के लिए बीजेपी का 2024 है, जहां कम से कम 35 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने दम पर निशाना लगाने की तैयारी में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।